हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था की शर्तें हैं। तो आप कोई भी अगर मैकेनिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं तो अगर आपको ये शर्तें नहीं पता हैं तो आप उस न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये शर्तें ध्यान से देखें और हम इन्हें न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज कि आपने समतलीय बलों के बारे में पढ़ा होगा। तो समतलीय संगामी बलों की साम्यावस्था की शर्तें हैं। यानी हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखनी है जब हमारे बल कोप्लेनर कॉन्करेंट हैं। ठीक है, कोप्लेनर कॉन्करेंट। तो इसके लिए हमारी दो शर्तें होती हैं। नंबर एक शर्त, सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यह हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। इंग्लिश में अगर समझें ऐसे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसमें देखिए जरा कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं उसे हम लोग H लिखते हैं, H से, और समेशन H जो है हमारा वो 0 होगा। ठीक है, या आप इसमें ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के जो फोर्स हैं वो राइट हैंड साइड के फोर्स के बराबर होंगे। तो ये आपका हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पहली साम्यावस्था की शर्त है। देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में रहने वाले जो फोर्स हैं उन्हें हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, अभी कंपोनेंट करना भी हम लोग सीखेंगे, वो मैं वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास में, लेकिन इसमें भी बताऊंगा मैं आपको। तो सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग भी शून्य होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं वर्टिकल फोर्स। तो जो हमारे समेशन है वर्टिकल फोर्सेस का वो हमारा बराबर 0 के होगा। और आप इसमें सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऊपर जाने वाले जो फोर्स हैं वो नीचे जाने वाले फोर्स के बराबर होंगे। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि ऊपर जाने वाले जो फोर्स हैं उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हम उसे बांट लेंगे ना तब हमें पता चल जाएगा। तो ये हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखी, किसके लिए, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए देखी। अब हम जब कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स की बात करते हैं तो ये दोनों तो कंडीशन यही रहती हैं, एक तीसरी कंडीशन और बढ़ जाती है। तो आपको दोनों कंडीशन समझ में आ पा रही हैं। तो ये वाली जो हमने पढ़ी है दोनों कंडीशन, ये हमारी किसके लिए हैं, समतलीय संगामी बलों की साम्यावस्था की शर्तें हैं। इसी तरीके से समतलीय असंगामी बलों के लिए अगर मैं बात करूं, यानी समतलीय असंगामी बलों की बात अगर मैं करूं, यहाँ पर समतलीय
असंगामी समतलीय असंगामी बलों की साम्यावस्था की शर्तें। ठीक है, यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें आपने देखा अभी जो दो शर्तें हमने ऊपर पढ़ी ना, समेशन H0 समेशन V0, तो वो दोनों शर्तें तो वही हैं, वो दोनों शर्तें हमारी चेंज नहीं हो रही हैं। हमने पहली शर्त जो पढ़ी वो हमने कौन सी पढ़ी थी, समेशन H बराबर 0, और दूसरी शर्त जो हमने पढ़ी थी समेशन V बराबर 0, वो हमारी वो चेंज नहीं है, वो सेम यही है, समेशन H बराबर 0 और समेशन V बराबर 0। हमारी जो इसमें तीसरी शर्त बढ़ जाएगी, वो तीसरी शर्त जो है ये आपका लॉ ऑफ मूवमेंट भी कहलाता है। ठीक है, सभी बलों का उन्हीं के समतल में स्थित, उन्हीं के समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु के परितः आघूर्णों का, जो आपका चैप्टर है, आपका थर्ड चैप्टर है आघूर्ण वाला, आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हमारा जो एल्जेब्रिक सम है किसका, मूवमेंट का, किसी निश्चित पॉइंट के अबाउट, वो हमारा 0 होगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा समेशन m इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर m यहाँ पर मूवमेंट है, और मूवमेंट आपका क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने मूवमेंट वाले चैप्टर में वो देख रखा है। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी देखिए टर्मिनोलॉजी इसमें आपको ये देखनी है कि हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं ना, यानी जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो हमारे नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। ये हमारी इंजीनियरिंग में मान्यता है कि हम जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं उन्हें पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उन्हें नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे सिंपली भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये भी कहना गलत नहीं होगा, आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। ये आपका लॉ ऑफ मूवमेंट भी कहलाता है, लॉ ऑफ मूवमेंट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, पेपर में पूछा गया है कई बार लॉ ऑफ मूवमेंट क्या होता है, तो आप इसमें बता सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट अबाउट एनी सर्टेन पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आप इसे फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं इसमें कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ पा रही है ये वाली बात कि जो हमारे राइट हैंड साइड में जितने भी मूवमेंट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के मूवमेंट के बराबर होंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसे अगर सिंपल भाषा में अगर देखें फटाफट तो आपको बात समझ में आ पा रही है। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बाएं जाने वाले बराबर दाएं जाने वाले, ये कंडीशन हमें लगानी है। दूसरी कंडीशन ऊपर जाने वाले बराबर नीचे में जाने वाले, ये कंडीशन लगानी है। तीसरी जो कंडीशन है हमारी इसमें क्या है कि क्लॉकवाइज घुमाने वाले बराबर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले। ठीक है, तो ये जो सारी साम्यावस्था की शर्तें जो हमने अभी देख ली हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी हमारे कोई भी हमारा सिस्टम है तो उसमें जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझनी कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है ना,
वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सिस्टम पर अगर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो वो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब ये मत समझ लीजिए कि वो बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आ गई है। बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है, ये कहना जरूरी नहीं है कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे पंखा चल रहा है तो वो फिर भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसके सारे फोर्स आपके बिल्कुल इक्वलाइज हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन और रेस्ट की कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है और रेस्ट की कंडीशन जो है वो दोनों ही अलग अलग है। आप उन्हें सेम मत समझिए कि कोई चीज़ बॉडी रेस्ट में तभी वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, वो चलने के साथ साथ भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। क्लियर हो रही सब लोगों को बात? तो इसके ऊपर हम आधारित सवाल जरूर देखेंगे, और ये कंडीशन पेपर में कई बार पूछी गई हैं, डायरेक्ट पूछी गई हैं, तो समतलीय संगामी बलों के लिए और समतलीय असंगामी बलों के लिए। ठीक है, और ज़्यादातर हमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो हमारे समतलीय असंगामी बलों के लिए ही आए हैं पेपर में। ठीक, तो ये जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आप कोई भी न्यूमेरिकल, ये रामबाण कहा जाता है हमारे इसका मैकेनिक्स का। ठीक है, आप कोई भी न्यूमेरिकल इसे बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम न्यूमेरिकल देखेंगे अपनी अगली क्लासों में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और जय हिंद जय भारत।